आज हम देख रहे हैं 26वें नंबर का प्रैक्टिस सेट जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का है और 9 फरवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। इसके पहले हम 25 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं दोस्तों। आज हम 26वें नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद नंबर 51 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा हमारा सेकंड, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक सर्वाधिक है? तो किसका है सर्वाधिक? तो यह दिल्ली का है। आप लोग भी मन में आपके क्वेश्चंस जो है वो काउंट करके कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस का स्कोर जो है वो कितना रहा। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग भी कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो यह क्या कहलाते हैं? तो यह जीवाश्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर होगा जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हॉकी में गोल्डन गोल नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है रिक्त स्थान घोषित की जाती है, तो उसे विजेता टीम घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो नीति निर्देशक जो तत्व है वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वर्ष 1760 में वांडीवाश के युद्ध में किस कांग्रेस जनरल ने फ्रांसीसी जनरल डिलाली को पराजित किया था? तो यह किसे पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर होगा आयरकुट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा हमारा फोर्थ, आयरकुट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया है? तो यह कौन से संविधान के इस पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह होगा 3, ब्रिटिश प्रारूप पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं तो यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2004 में किसानों के हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह MS स्वामीनाथन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1963 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो यह विलियम जोन्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। तो यह क्या होते हैं? तो यह होते हैं कोलाइड विलयन। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? तो यह जड़त्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब से लागू किया गया था? तो यह 17 नवंबर 1986 में किया गया था। इसका आंसर होगा सेकंड। यह 5 एक्स्ट्रा दे दिया है ना, इसको काट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 17 नवंबर 1986 में लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे।
निम्न में से कौन सा एक बहुपरमाणविक तत्व है? तो ये कौन सा बहुपरमाणविक तत्व है? तो हमारा आंसर होगा सल्फर। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर होगा फर्स्ट सल्फर। क्वेश्चन नंबर 18, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, किसी अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो यह परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो योजना आयोग है उसका गठन जो किया गया था 1950 में किया गया था। अभी योजना आयोग की जगह क्या आ गया है, इससे आप कमेंट में बताओगे कि योजना आयोग की जगह अभी क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा बहिर्भेदी ज्वालामुखी भूभाग नहीं है? तो यह डाइक नहीं है, इसका आंसर होगा डाइक। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति प्रस्ताव आईपीआर 1956 के अनुसार कितने वर्गों में उद्योग को विभाजित किया है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया है यह देखेंगे हम। तो इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो यह किसकी बनी होती है? यह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 24, पेंगोंग त्सो झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उस वस्तु पर कौन सा बल लगता है? और जब भी ऊपर की ओर से जब बल लगता है तो वह उत्प्लवन बल कहलाता है। यह ऊपर की ओर से बल लग रहा है, यह उत्प्लवन बल होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्न में से कौन सी जल आधारित उत्पादन पद्धति का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है एपी कल्चर। बाकी सभी मत्स्य पालन का एक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 27, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, मिसिसिपी नदी निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वह वाईवी रेड्डी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो यह पीले कार्ड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय योजना के निर्माण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार जो है वह प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत के किस भाग में भारतीयों के प्रभुत्व वाली सूती मिलें स्थित है? तो यह पश्चिमी भाग में स्थित है सूती मिलें। क्वेश्चन नंबर 33, विठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हम्पी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो रही है इस क्षेत्र में, तो इसे सदाबहार वन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह लंदन में आयोजित किया गया था और उस टाइम जो ब्रिटिश जो थे वो थे इरविन थे। क्वेश्चन नंबर 26, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी शैली कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापत्य वास्तुकला से संबंधित है? तो यह इंडो अरेबियन है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, योजना आयोग है, तो योजना आयोग जो है वह एक असंवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसे हम असंवैधानिक निकाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन किया था वह मदुरई में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ज्यादा हवा चल रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने औषधि के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी थी? तो यह चरक ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 40। लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है? तो यह मैकोंग जो नदी है वह अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 41। 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो यह उन्होंने विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पृथ्वी की किस सतह को एंथेस्नोस्फियर भी कहा जाता है? तो यह भूपर्पटी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा हर वर्ष में मतलब कितने वर्षों में चुनाव होता है लोकसभा का? तो हर 5 वर्ष में इसका चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44। स्टिक के द्वारा हिटिंग, स्टॉम्पिंग, ट्रिपलिंग करने की गतिविधियों से संबंधित खेल कौन से खेल है? तो यह इसका आंसर होगा हमारा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह चैम्प्सफोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। छोटी हाथ के मध्य भाग को क्या कहते हैं? जो पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थल है तो उसे मध्यांतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में वित्तीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होती है? तो वह आरबीआई आरबीआई है इसका आंसर 47 का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह बागर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस खेल में चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द प्रयुक्त होता है? तो यह खो खो में होता है। इसका आंसर होगा खो खो। क्वेश्चन नंबर 50। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो यह थी साक्षी मलिक। 50 का आंसर होगा साक्षी मलिक। तो यहाँ आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह किस वर्ष में हुई थी? तो आप प्लीज कमेंट्स करके आंसर दीजिएगा और अपना स्कोर भी कमेंट्स कर सकते हो कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।